पहली बात तो ये पूरा सरकार ही में घोटाला है, काला कुछ नहीं, सरकार ही में घोटाला है। ये अडानी अंबानी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है हमारी सरकार, मोदी सरकार। तो ये जो कठपुतली बनी हुई है, ये जो वो कहते हैं वो ये कर रहे हैं। इनको किसी का दर्द नहीं दिखाई देता, इनको जनता का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। इनको ये लगता है कि हम बादशाह हो गए और जो जितनी भी जनता है वो गुलाम है, वो उसको एक गुलाम की हैसियत से देखते हैं। आप रेलवे बेच देते हैं, आप बस अड्डा बेच देते हैं, आप हवाई अड्डा बेच देते हैं, आपने हर चीज़ को सेल कर दिया, बेच दिया। यहाँ तक के इतनी भुखमरी छा चुकी है, 26 माइनस में इस वक्त हमारी जो कंडीशन चल रही है, अर्थव्यवस्था जो चल रही है वो बेहद बेकार है। उस पर आपका ध्यान नहीं, आपका ध्यान किस पर है? काले कानूनों पर लाने पर आपका सारा ध्यान है इस वक्त। देखिए वो पहले खुद मजबूत हो जाए, क्योंकि योगी मोदी सरकार ये बेहद हठधर्म है, ये हिट्टी सरकार है, ये अपनी मनमानी कर रही है। क्योंकि इनको अडानी के लिए ये लाए, ये जो कानून लाए हैं, ये जो 3 कानून किसान बिल लाए हैं, ये अडानी अंबानी के लिए लाए, ना कि ये किसानों के हित में लाए। क्योंकि इससे पूंजीपतियों का फायदा हो रहा है, इससे किसान का कोई फायदा नहीं है। इनको ये बार बार दिखाना चाहते हैं हम किसान के हित की बात कर रहे हैं, ये कभी जनता के हित की बात कर ही नहीं रहे। जब से ये सत्ता में आए तब से इन्होंने पूरे देश की लुटिया को डुबो के रख दिया। देखिए जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, लगातार सरकार काले कानून ला रही है और जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। जिस तरह से किसान को लग रहा है कि ये चीज़ उनके हक़ में बेहतर नहीं है, तो आज वो जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो खड़े, ये अपने हक़ की आवाज़ लेकर खड़े, अपने अधिकारों की आवाज़ लेकर खड़े। तो जिस तरह से हमें ये लगा कि हमें इनका साथ देना चाहिए, तो हम यहाँ तक चल कर आए लखनऊ उत्तर प्रदेश से और इनका साथ देने आए। देखिए मेरे ऊपर जो कार्रवाई कर रही है सरकार, और हम हक़ और सच कहने से नहीं डरते हैं और हमेशा हम हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं। जैसे कि हमने CA/NRC में अपनी आवाज़ को बुलंद किया था, इसी तरह से जो ये किसान के लिए ये लाई है, ये कानून लाई है, ये काले कानून, 3 कानून, इसका विरोध करने के लिए हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। देखिए बातचीत सरकार करेगी, आने वाले वक्त में सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, ये हक़ की आवाज़ है, ये हमारे किसान भाइयों की आवाज़ है। और जो किसान भाई आपको रोटी दे रहा है, गेहूं दे रहा है, आपको उसकी बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकार है उनका और ये अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। हमारा किसान भाई अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। ठीक है, कानून वापस नहीं होगा, यहाँ सालों साल हम बैठेंगे, सालों साल धरना करेंगे, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह का आपने देखा व्यवहार किया है दिल्ली पुलिस ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, जो व्यवहार किया है जनता के साथ, किसानों के साथ, वो बेहद ही अफसोसनाक है और उसको ध्यान देना चाहिए इस तरह से कि ये जो जनता है इसी से आप बनते हो। आज इस जनता की आप मान नहीं रहे हो, अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने क्या सोचा है? देखिए वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ स्थगित हुआ है इस वक्त, क्योंकि कोरोना काल के आ जाने की वजह से, जिस वक्त कोविड-19 चल रहा था, उस वक्त हम सिर्फ देश हित में हटे थे, क्योंकि जो हम CA/NRC प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हम अपने लिए नहीं कर रहे थे, हम पूरी जनता के लिए, पूरे भारत के लिए वो खड़े थे। और इसी तरह से जब कोविड-19 आया तो हमने देश हित की बात करी और अपने इसको स्थगित किया, CA/NRC आंदोलन को स्थगित किया और अपने सैंपल छोड़कर वहां पर आए ताकि हम दोबारा जाकर वहां बैठ सके। लेकिन अमित शाह जी ने फिर से कह दिया है पश्चिम बंगाल चुनाव में कि इसके कोविड वैक्सीन के बाद में हम उसको लागू कर देंगे CA/NRC को। देखिए जिस तरह से वो लागू करेंगे उस तरह से हम अपने जाकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हर एक को अपने हक की बोलने का अधिकार है, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। और जब जब जनता अपनी आवाज़ को उठाती है, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो प्रोटेस्ट आंदोलन से जुड़े लोग हों, उन पर देशद्रोही लगाया जाता है, उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, उनको खालिस्तानी कहा जाता है। और उनको हम ये बता दें कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम अपने हिंदुस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं और हम अपने हिंदुस्तान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। पहले आप अपना प्रमाण दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आप अपना प्रमाण दीजिए। आप पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, आप यहाँ पर सिखों का आंदोलन बताते हैं, ये सिखों का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है, ये पूरे किसान का आंदोलन है। उसकी भरपाई इस तरह होगी, अगर आज हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आगे आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी। अगर हम सालों साल लड़ेंगे और लड़ते लड़ते हम मर भी गए, हम शहीद भी हो गए, तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा। और ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई है। ये किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन।
से मोदी सरकार चल रही है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, किसान कानून हो, CNRC हो, कोई भी वापस नहीं लिया है मोदी सरकार ने। देखिए वापस नहीं लिया है, वो ले ना ले, लेकिन हमारा काम है गलत का विरोध करना और हम मरते दम तक गलत का विरोध करते रहेंगे और आने वाली नस्लें इससे फायदा उठाएंगी। हमारी आने वाली नस्लें गूंगी बहरी पैदा ना हो, आज इसी वजह से ये आंदोलन हम कर रहे हैं। जो योगी सरकार है, बड़े बड़े वो आप पे जो जुर्माने करती है 50-50 लाख तक के, 5-5 लाख तक के, कैसे मुकदमे झेल पाओगे उनके? जी अब झेल रहे हैं, झेलने की बात नहीं बल्कि झेल रहे हैं। मेरे ऊपर ढेरों मुकदमे हैं इस वक्त और मैं झेल रही हूँ, मैंने सामना किया है इस बात का, मैं बाखूबी जानती हूँ। लेकिन मेरे हौसलों में कमी नहीं आई है, क्योंकि मैं जो लड़ रही हूँ वो अपनी जनता के लिए लड़ रही हूँ। मैं कोई सियासत नहीं कर रही, ना मुझे सियासत से मेरा कोई ताल्लुक है इस वक्त। मैं सिर्फ एक आम जनता हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ जो लोगों की हक की आवाज़ उठाती हूँ, जुल्म के खिलाफ लड़ती हूँ और जुल्म के खिलाफ मुझे लड़ना आता है और मैं अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा खड़ी हूँ, खड़ी थी और खड़ी रहूँगी। देखिए वो पीछे नहीं हटेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। याद है अमित शाह का कहना कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, वो ये कहते थे CNRC में, लेकिन आज जो कोरोना आया उनको हटना पड़ा। तो इसी तरीके से ऊपर वाला कुछ ना कुछ करा बैठा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा करे बैठा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए और कुछ अच्छा होगा। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो 2 महीने से हमारा किसान भाई सड़कों पर बैठा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा और हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हमको कोई हिला नहीं सकता, कोई हमको डरा नहीं सकता, कोई हमको हटा नहीं सकता, क्योंकि शूरवीर वो चुनौतियों से कभी डरते नहीं, क्रांति कभी कारी हारते नहीं, कभी थकते नहीं। जय हिंद, जय भारत।